जय हिंद दोस्तों। आप सभी को इंडियन आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज दोस्तों देखिए, मैं चर्चा करूंगा आपके डीएलएड 2019 बैच की, जो आप मांग रख रहे थे थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के। उससे जुड़े सभी सवालों के जवाब आज आपको क्लियर कर दूंगा। आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, ये सारी चीज़ें आपकी मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही आपकी परीक्षा को लेकर के जो आपके डाउट या आपके कॉल्स आते रहते हैं कि हमारी परीक्षा क्या 9 तारीख से ही शुरू हो रही हैं, उन विषयों को लेकर के भी सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आपके आज क्लियर करूंगा मैं, जिसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। परीक्षा को लेकर के हम बात करेंगे, साथ ही प्रमोट को लेकर के भी हम बात करेंगे कि क्या सचिव जी का रवैया अब है, प्रमोट के लिए वे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, एससीईआरटी से क्या इन्फॉर्मेशन आई है या फिर आपके डाइट से जो ज्ञापन जा रहे हैं उनको लेकर के क्या अपडेट है। तो सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और देखिए, हर एक साथी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके सभी साथियों तक सही जानकारी पहुँचे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कॉल्स आ जाती हैं मेरे को कि सर दूसरा चैनल ये चीज़ बता रहा है, आप ये चीज़ बता रहे हो, तो हम किस चीज़ का यकीन करें। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत भी ना आए और आप गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं। ठीक है, तो उन सारे डाउट्स को मैं आपके आज क्लियर करूंगा। साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि प्रमोट को लेकर के जो आपके मन में डाउट चल रहे हैं कि प्रमोट हमारा होगा, तो मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि प्रमोट कहीं से कहीं तक भी संभव इस समय पर मुझे नहीं लग रहा है। आप लोगों को पता है कि मात्र 2 दिन रह गए हैं। आज 15 तारीख हो गई है, कल 16 है और परसों 17 है। मात्र आप ये 3 दिन ले लीजिए, आज का दिन और आगे के 2 दिन, जिसमें आपको परीक्षा फॉर्म आवेदन अपने करने हैं, आपको अपने परीक्षा फॉर्म भरने हैं। अगर आप यहाँ से चूक गए तो आप समझ सकते हैं कि एक तो आपका पेपर खुद इतने टाइम बाद जो है वो कराया जा रहा है, और अगर आप इसमें भी प्रमोट के लालच में चूक गए तो आप समझ लीजिए कि 21 बैच के साथ आप परीक्षा देने के लिए बैठोगे। फिर जो 2021 बैच अब बना है ना, उसके साथ आप लोगों को परीक्षा देनी पड़ेगी। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको साफ बता देता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी अगर आप छोटे से इस लालच में रह के। देखिए लालच भी क्या है, देखिए आपका हक है, वो मैं मानता हूँ, आप लोगों का हक है, आप अपनी लड़ाई लड़ी, सबने लड़ाई लड़ी और अपने हक मांगा। पर देखिए कहीं ना कहीं अब जो ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है कि ज्ञापन भेजे जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा सा जो है वो लेट हो गया। ये काम जो है वो बहुत पहले होना चाहिए था, पर पहले वो चीज़ें हुई नहीं। ऊपर से सचिव जी हर बार क्या बोल रहे हैं, वो सीधा मना कर दे रहे हैं प्रमोट के लिए। प्रमोट के लिए वो साफ तौर पर मना कर दे रहे हैं कि भाई मुझे प्रमोट करना ही नहीं है। ऊपर से मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ। चलिए मैं आपको पहले लेटर दिखा देता हूँ, लेटर में क्या था। ये लेटर देखिए, आपने देखा था कि जो सभी डाइटों से पीएनपी सचिव जी को भेजा जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए मैं आपको सिर्फ एक लाइन दिखाऊंगा और उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें देख लेता हूँ यहाँ पर वो लाइन जो है। हाँ देखिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आप पूरी ये वाली लाइन पढ़िए। देखिए, डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत कर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराने का दबाव बना रहे हैं। ठीक है, यदि कोई लीगल अड़चन नहीं है तो, ठीक है समझना इस चीज़ को, यदि कोई लीगल अड़चन नहीं है तो उचित होगा कि डीएलएड प्रशिक्षण 2019 के जिन प्रशिक्षुओं का द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत करें। ठीक है, अगर कोई लीगल अड़चन नहीं है तो। ठीक है, इस चीज़ को आपने देख, डाइट ने भी साफ कहा है कि अगर कोई लीगल अड़चन नहीं है तो आप इनको प्रोन्नत करें। अब एक चीज़ इसमें मैं आपकी पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप बार बार ये चीज़ सवाल पूछते रहते हो। 2018 बैच से पुराने बैच भी और 2019 बैच के भी जिन प्रशिक्षु साथियों की सेकंड में बैक आई है, वो लोग प्रमोट नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकते वे प्रमोट। आप बार बार पूछते रहते हो कि हमारा भी प्रमोट होगा, एक में बैक है, एक नंबर से बैक है। तो देखिए जिसकी सेकंड में बैक दोबारा लगी है वो तो प्रमोट होगा ही नहीं। जो पास है वो ही प्रमोट नहीं हो रहा है, तो आप लोग कहाँ से प्रमोट हो जाओगे। आप ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, दूसरी चीज़, जब इसमें लेटर में कहा गया है कि कोई लीगल अड़चन नहीं है तो आप इनको प्रमोट कीजिए। और सचिव जी ने साफ तौर पर उस दिन क्या कहा था कि देखिए अगर मैं प्रमोट कर देता हूँ ये नियमावली के खिलाफ होगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई जो है मेरे खिलाफ हो सकती है अगर मैं नियमावली के खिलाफ जा कर के ये काम कर देता हूँ। ठीक है, अब जो
जो आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, जो जैसे पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स से मतलब ये नहीं है कि गलत कर रहे हैं, जो भी आपका नेतृत्व कर रहे हैं प्रमोट को लेकर के, वो अपने व्यूज़ अलग रख रहे हैं, सचिव अपने व्यूज़ अलग रख रहे हैं एक मुद्दे पर, प्रमोट मुद्दे पर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जब लीगल और इनलीगल वाला मैटर जब उसमें आ जाएगा, तो वहाँ पर डाइट भी कुछ नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिखा है कि अगर लीगल कुछ अगर आपके खिलाफ़ लीगल कुछ अगर चीज़ें चल रही हैं तो ठीक है, और अगर इसमें लग रहा है कि कोई कार्रवाई हो सकती है या कुछ इनलीगली कुछ हम नियम के खिलाफ़ अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ पर संज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो सचिव जी तो यहाँ पर साफ साफ सीधा मना कर देंगे कि भाई मेरे को करना नहीं है। दूसरी बात आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों के सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन आप लोगों के पास हैं, और मुझे पता नहीं कितने बच्चों के फ़ोन आए अलग अलग ज़िले से, गोरखपुर से, सिद्धार्थनगर से, और बहुत अलग अलग जगह से फ़ोन आए हैं, और नई नई चीज़ें उसमें सामने निकल कर के आई हैं फ़ीस को लेकर के, और आपके प्रैक्टिकल फ़ीस को लेकर के। प्रमोट को लेकर के पैसे ले लिए कॉलेज वालों ने, ठीक है। प्रमोट को लेकर के पैसे ले चुके हैं बच्चों से। मैं नहीं खोलूँगा नाम उनका, पर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन्होंने मुझे बताया फिर वो लोग सोचें कि हम आपको पर्सनल चीज़ें बता रहे हो और आप ऐसा कर रहे हो, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। पर प्रमोट को लेकर के 3rd सेमेस्टर से पैसे ले लिए गए हैं, और अब फिर से उनसे परीक्षा के पैसे भी लिए जा रहे हैं। तो प्रमोट कहाँ की आपने, जो आपने उनसे प्रमोट के पैसे ले लिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो निकल कर के सामने इसमें आ रही है। तो आप मेरे हिसाब से आप मान के चलिए प्रमोट कहीं से कहीं तक भी नहीं हो रहा है। आप अपनी परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है वो भर दीजिए। आज 15 तारीख हो गई है, 15 तारीख तक मना करा था सभी ने कि 15 तक फॉर्म नहीं भरना, आज 15 भी हो गई है, अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है। हालांकि कल एक पोस्ट आई थी, मैं उसको आपको दिखाना भूल गया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सकेगा तो दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने उस पोस्ट को सेव नहीं करा। उसमें भी यही कहा गया था कि आप लोग अपने फॉर्म भर दीजिए प्रमोट को लेकर के, कुछ भी हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी हमें पॉजिटिव बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि प्रमोट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिए, परीक्षा अपने समय पर ही होंगी। क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं आज 16,000 केसेस आए हैं यूपी में, 16,000 केसेस जो हैं वो यूपी में आए हैं, और उसके चलते भी 23 तारीख तक आप समझ सकते हो कितने सारे केस हो जाएंगे। जिस हिसाब से केसेस दिन प्रतिदिन दोगुने तिगुने होते जा रहे हैं, तो 23 तारीख को यूपी टेट कराना भी संभव है, जिसमें कि आप जान सकते हैं कि लगभग 21.5 लाख बच्चे उसमें बैठेंगे, ठीक है। तो बीटीसी में तो मात्र 1 से 1.5 लाख प्रशिक्षु भी नहीं बैठ रहे हैं, 1 लाख प्रशिक्षु मान के चलिए, 1 लाख प्रशिक्षु उसमें बैठेंगे, ठीक है। हर ज़िले में 2,500 से 3,000 बच्चे होंगे या 2,000 बच्चे होंगे, कहीं 1,500 होंगे, कहीं 1,000 बच्चे होंगे। तो ऐसे सेंटर बनेंगे, तो आप कैसे कह सकते हो कि परीक्षा आपकी रद्द हो सकती है। देखिए, चुनाव भी अगर होगा तो ये लोग करवा लेंगे, इनको करवाना होगा तो ये करवा लेंगे। और अगर आप ये ज़ोर बनाएंगे कि चुनाव के चलते, देखिए मैं साफ बता रहा हूँ, अगर आप ये ज़ोर बनाएंगे कि चुनाव के चलते परीक्षा नहीं हो सकती ना, तो आप मान के चलिए 5 से 6 महीने और लेट हो जाओगे आप। आपकी परीक्षा फिर कब होगी? मार्च अप्रैल में आपकी 3rd सेमेस्टर की परीक्षा होगी, उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद आपकी 4th की परीक्षा होगी। आपका तो पूरा 3 साल, 3 से ज़्यादा साल इसी में ख़राब हो जाएंगे, 3.5 साल आपके ख़राब हो जाएंगे बीटीसी में। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो जब समय मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो परीक्षा दीजिए। 9, 10, 11 को 2nd सेमेस्टर का परीक्षा होनी है। जिनकी 2nd में बैक है मैथ में, उनकी 10 तारीख को परीक्षा होगी, आप सभी को पता है। उसके बाद आपकी 3rd सेमेस्टर की परीक्षा होगी, 1-2 दिन गैप लेकर के, ठीक है। तो क्योंकि देखिए 9 से और 28 तक की परीक्षा होनी है, 9 से 28 को परीक्षा होनी है, 9 तारीख से और 28 तक होनी है। तो इस बीच आपके 3 सेमेस्टर की परीक्षा होगी, तो कुछ कुछ गैप जो है वो हर सेमेस्टर की परीक्षा में रहेगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। डेट शीट जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, जैसी डेट शीट आती है वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग अपने 2nd सेमेस्टर की, 3rd सेमेस्टर की तैयारी करते रहें। और जिन प्रशिक्षुओं की सेमेस्टर बैक है, देखिए डिमांड की थी कि इस पर वीडियो अलग से बनाए, पर अलग से नहीं बना पाया हूँ मैं, तो इसी में बता देता हूँ। जिन प्रशिक्षुओं की सेमेस्टर बैक है 4th में, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ 4th का ही पेपर देना है। जिनकी 2nd में सेमेस्टर बैक है, उनको सिर्फ 2nd का देना है, उनको 3rd का पेपर फिर नहीं देना है। जिनकी सिर्फ बैक है 1 या 2 में, वो लोग 2nd का और 3rd का देंगे, और जिनका 2nd क्लियर है वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3rd का पेपर देंगे। तो लगभग मैंने आपके सभी सवालों के जवाब जो है वो इसमें दिए हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी अगर कुछ सवाल अगर रह जाते हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर, जो नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो नंबर मैंने खोल दिया है। आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल आप उस पर ऐसे समय पर करें कि जो थोड़ा सही रहे। या तो सुबह ना करें, रात 8 बजे के बाद ना करें उसमें,
ठीक है। आप सुबह आराम से 11 बजे के बाद 11 बजे से शाम आप 4 बजे तक उस पर कॉल कर सकते हैं। 11 से 4 आप उस पर कॉल कर लीजिए, मैं फ़ोन आपका उठा लूँगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा काम होता है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से उस समय पर कॉल नहीं उठा पाऊँगा। कॉल अगर किसी वजह से किसी की नहीं उठाई तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कीजिए। कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा तो मैं आपको कॉल बैक भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अब आप अपनी परीक्षा पर फोकस कीजिए, परीक्षा दीजिए और फालतू की अफ़वाहों में, फालतू के जो चैनल्स कुछ का कुछ आपको बता रहे हैं तो उन चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें और ज़िम्मेदारी के साथ हर एक प्रशिक्षु इसको वीडियो को शेयर करेगा ताकि सभी साथियों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच जाए। चलिए, जय हिंद सभी साथियों को, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।